आज हम इमेज फाइल अपलोडिंग का एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें हम एजेक्स के द्वारा इमेज फाइल अपलोड करेंगे और सेव करेंगे अपने डेटाबेस में उस फाइल का नेम। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, टेस्ट नाम का डेटाबेस है जो कि ये रहा, ठीक है। इसमें इमेजेस नाम की टेबल है और नेम मैं स्टोर करने वाला हूँ बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो मेरे को कंट्रोलर एंड मॉडल चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन में कॉलन मॉडल, सॉरी कंट्रोलर पहले क्रिएट कर लेते हैं। और कंट्रोलर का नाम मैं रख लेता हूँ लाइक फाइल अपलोड कंट्रोलर, ये मैंने नेम रख लिया। सेम एज इट इज मैं मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ, तो PHP आर्टिजन में कॉलन मॉडल और मॉडल का नाम रख लेता हूँ लाइक फाइल, ठीक है। तो ये मैंने नेम रख लिया है और यहाँ से हम इसको करते हैं क्लोज। चलिए मैं अब मॉडल में थोड़ा सेटिंग करूंगा क्योंकि मेरे को टेबल नेम बताना और भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें करनी होंगी, ठीक है। तो फाइल में आया और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता दूंगा कि भाई टेबल कौन सी यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज करूंगा यहाँ पर इमेजेस, ठीक है। और मैं फिल लेवल को यूज करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा को एंटर कराना है। तो वैसे आप करा सकते हो डायरेक्टली, पर मैं यहाँ पर क्यों मतलब यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिएट मेथड को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिल लेवल जरूरी है। तो फिल लेवल नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर मैं वो कॉलम नेम पास कर दूंगा जिसको मैं फिल करने के लिए रखना चाहता हूँ, ठीक है। बस इतना काम करना था। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम राउट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो राउट बनाएंगे और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यूज करूंगा यूज ऐप स्लैश HTTP। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको थोड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन जो आपके कंट्रोलर का नेम है वो है फाइल अपलोड कंट्रोलर। तो ये आपने नेम रख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा ग्रुपिंग करूंगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही नेम है ना, फाइल अपलोड कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ग्रुपिंग करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दो बार मैं राउट्स क्रिएट करूँ, एक बार में ही काम कर लूँ। मतलब आगे जो भी इस मतलब कंट्रोलर के अंदर मेथड्स बने वो मैं एक दम ही यूज कर लूँ, ठीक है। तो राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर, आई थिंक अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली दो राउट्स बनने वाले हैं। एक तो होगा फाइल मतलब सॉरी व्यू को लोड कराना, एक होगा पोस्ट मेथड बनाएंगे जो कि डेटा को लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर क्लास का नेम एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं, तो ग्रुप। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन पास कर देंगे। फंक्शन के अंदर अब हम यहाँ पर राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट राउट होगा आपका राउट कॉलन कॉलन गेट, जो कि क्या करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रख लिया लाइक फाइल अपलोड या कुछ भी रख लो जो भी आप चाहते हो, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर वो मेथड पास कर दूंगा लाइक मैंने इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये जो मेथड बनेगा वो बेसिकली मेरा पोस्ट के लिए बनेगा। और इसका हम ये नेम ही सेम रख लेते हैं फाइल अपलोड, ठीक है। पर इसका जो राउट जब ये मेथड कॉल होगा, सॉरी जब ये राउट आएगा, पोस्ट वाला राउट जब आएगा कॉल होगा, तब हम यहाँ से मेथड अलग करा देंगे कॉल, ठीक है। तो स्टोर नाम का मेथड होगा, इसका हम कुछ नेम दे देते हैं लाइक मैंने इसका नेम दे दिया समथिंग या मैंने ऐसे लिख दिया फाइल डॉट स्टोर, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दिया। और जिसको आज हम यूज करने वाले हैं, आज क्या भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम कर दिया हमने, किसमें कर दिया काम, अपने राउट वाले फाइल में, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर ये रहा हमारा कंट्रोलर। एंड देन यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स वाला कॉल कराना है। ये क्या करेगा, आपका व्यू रिटर्न करने वाला, रिटर्न व्यू लाइक मैंने अभी व्यू बनाया नहीं है, अभी बना लूंगा। तो मैंने लाइक नाम रख लिया फाइल अपलोड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं व्यूज बना लेते हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा फाइल अपलोड डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इसमें क्या क्या होगा वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक और मेथड बनाना होगा लाइक यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये वाला बेसिकली ये जो मेथड है, सॉरी स्टोर वाला, ये हमें बनाना होगा, तभी हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर फाइल को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। लाइक पहले मैं मेथड बना ही लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। पब्लिक फंक्शन और स्टोर नाम का मेथड होगा जो कि रिक्वेस्ट ले रहा होगा आपकी, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट। अब देखिए जब रिक्वेस्ट आएगी उसमें क्या होगा, बेसिकली ओनली इमेज होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा वैलिडेशन लगा देते हैं कि जब इमेज आए तो वो वैलिडेशन हो, मतलब वो इमेज ही हो और कुछ ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट कर देते हैं इसको हम, वैलिडेट
और वैलिडेट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज एन एरे हम यहाँ पर पास कर देते हैं आपका जो नेम रहने वाला है, जो आपका वहां से आप नेम भेजोगे, लाइक मैं भेजूंगा फाइल, ठीक है, जो फॉर्म से होगा, फॉर्म में जो होगा मेरे इनपुट टाइप फाइल का नेम जो होगा वो मेरा फाइल होने वाला है। तो जो कि क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड होगा। पहले सबसे बात तो ये है कि रिक्वायर्ड होने वाला है वो, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली MES कर देंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि उसका टाइप क्या हो, लाइक जेपीजी हो या पीएनजी हो, वो भी चलेगा हमारे पास, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी लेंथ हो लाइक 2048 दे दी मैंने, इतना होगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें। एंड देन लाइक अगर वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो इमेज आ रही होगी, लाइक जो आपकी फाइल आ रही होगी, उसका हम नेम निकाल, मतलब नेम बना लेते हैं, कस्टम नेम। तो लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम करके एक मैंने वेरिएबल बनाया। इसमें मैं क्या करता हूँ, करंट टाइम को ले लेता हूँ, करंट टाइम, और डॉट यहाँ पर मैं कुछ मतलब कनकेटिनेट कर देता हूँ, लाइक डॉलर रिक्वेस्ट का जो एक्सटेंशन था, मतलब मैं टाइम के बेस पर क्या करा रहा हूँ, उसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब टाइम के बेस पर ही उसका नेम सेव करा रहा हूँ, फाइल एक्सटेंशन। ये बेसिकली आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि फाइल का मैं एक्सटेंशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट में जो फाइल है, फाइल का जो नेम था, एंड देन आपने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंशन, बेसिकली एक्सटेंशन था, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट, एंड देन फाइल को मैं क्या करूँगा, मूव कर दूंगा, फाइल को मैं मूव कर दूंगा, कहाँ पर मूव कर दूंगा, अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर मूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो पब्लिक पाथ के अंदर जाओ, एंड देन यहाँ पर क्या करो, फाइल नाम का एक फोल्डर बनाओ, और उसमें क्या करो, यहाँ पर हमारी फाइल नेम डाल दो, ठीक है। तो फाइल नेम ये गया, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने मॉडल में क्या करेंगे, मॉडल जो हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, और मॉडल्स में आपका फाइल मॉडल, ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं, और सॉरी इसका यूज करेंगे, और जिसमें क्या करेंगे, हम एंट्री करा देंगे, ठीक है। तो फाइल कॉलन कॉलन क्रिएट, और जिसमें हम एज एन एरे पैरामीटर पास कर देंगे, मतलब की एंड वैल्यू पेयर्स, लाइक पहला होगा नेम, जो कि आपके कॉलम नेम से मैच करना चाहिए डेटाबेस में जो होता है। फिर आप यहाँ पे डॉलर फाइल नेम पास कर दोगे, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर दोगे रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न कर दोगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, या आप ऐसे ही लिख दो, डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने बेसिकली यहाँ से क्या कर दिया, रेस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है। बस इतना काम करना था आपको बैक एंड कंट्रोलर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्रंट एंड वाली फाइल में चलते हैं, अभी तो हमने यहाँ पर कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म चाहिए होगा, फॉर्म ये आपने बनाया, एक्शन वगैरह आप प्रोवाइड करो या मत करो, वो हम एजेक्स के द्वारा देखने वाले हैं। एक इनपुट टाइप फाइल होगी बेसिकली, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेबल ले लेते हैं, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, लाइक मैंने लेबल ले लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट फाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप आपको फाइल लेना होगा, और यहाँ पर हम इसका नेम देंगे फाइल, क्योंकि नेम हम फाइल क्यों देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी जगह क्या यूज किया हुआ है, फाइल। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी हमने फाइल लिया हुआ है, रिक्वेस्ट में फाइल आ रहा है, यहाँ पर भी फाइल है, और फाइल नेम ही मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फाइल नेम फाइल ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वी आर टैग लगा लेता हूँ, या 2 वी आर टैग लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ जिसका टाइप रहने वाला है सबमिट, टाइप मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सबमिट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपलोड, ठीक है। अगर कोई एरर्स वगैरह हो सकती है तो हम यहाँ पर एक स्पैन बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एरर वगैरह शो कर देंगे, लाइक मैंने आईडी दे दी इसकी एरर, ठीक है। तो एरर होगी जब इसमें एरर शो करा देंगे, वरना कोई काम तो है नहीं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एजेक्स यूज करनी है, ठीक है, तो हमें उसके लिए jQuery का CDN चाहिए होगा। तो आप चाहे कैसे भी jQuery यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर jQuery का CDN यूज कर लेते हैं, तो जो कि मैं W3 स्कूल से ले लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने ले लिया, और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर लगा देता हूँ। आप चाहे HTML का पूरा फॉर्मेट बना करके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि लाइक मैं यहाँ पर अगर सभी फाइल्स को सेव करता हूँ, और ये भी मैंने सेव की, तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, लाइक मैं यहाँ पर क्या है, मेरी बेसिकली फाइल अपलोड नाम का मेरा क्या है, राउट, ठीक है।
तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्व नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज करूँगा अपने प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन गाइज मैं यहाँ पर कर दूंगा सर्व। ठीक है, सर्व कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मेरा व्यू क्या बन रहा है। ठीक है, व्यू हमारा परफेक्ट बन रहा है। पर देखिए अभी यहाँ पर जो है फॉर्म जो है रीलोड होगा, देख सकते हैं गाइज फॉर्म रीलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने CDN तो यूज कर लिया, स्क्रिप्ट यूज करनी बाकी रह गई है। तो हमें फॉर्म को सबमिट होने से रोकना भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्म को ID दे देते हैं, लाइक मैंने दे दिया फाइल अपलोड या कुछ भी नेम दे दो, फाइल अपलोड फॉर्म या कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर $document.ready कर लेता हूँ, document.ready हो तभी हमारा आगे वर्किंग करिए। तो फंक्शन एंड देन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर अपना एजेक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फॉर्म को लोड होने से रोकूंगा, जो अब रीलोड हो जाता है ना, सबमिट होने से रोकूंगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हैज पास किया, हैज फाइल अपलोड। ठीक है, जो कि मेरा फॉर्म है। और यहाँ पर मैं डॉट सबमिट करूंगा, डॉट सबमिट मेथड को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूज करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, फंक्शन पास करूंगा, इनर फंक्शन, जो कि एज एन पैरामीटर कुछ भी ले सकता है आपका वेरिएबल, जो ये आप पास करना चाहते हैं। इससे क्या करेंगे हम, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, जिससे आपका फॉर्म सबमिट होने से रुक जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया आपने, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क वगैरह को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्म से डेटा लेना है। ठीक है, तो डेटा ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे डेटा लेंगे, न्यू करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फॉर्म डेटा का। ठीक है, फॉर्म डेटा का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक यहाँ पर मैं पास कर दूंगा दिस। ठीक है, दिस मैंने इसलिए पास किया क्योंकि मैं करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ, जो कि मेरा फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म का ऑब्जेक्ट आपको पास करना होता है। और मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक वेर, या आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर्म डेटा नाम का। ठीक है, ये मैंने नाम का एक वेरिएबल रख लिया। अब मैं यहाँ पर एजेक्स यूज करने वाला हूँ, एजेक्स हिट कराऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो $.ajax एंड देन यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं, टाइप पास करेंगे। पहले टाइप कॉलन पोस्ट हमने दे दिया, लाइक पोस्ट बनाना है बेसिकली, क्योंकि हमने राउट भी उसी पर बनाया है। URL में आप लाइक मैंने URL दे दिया। तो जो मैंने राउट नेम दिया है, राउट नेम लाइक यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, ये नेम क्या होता है। ये नेम हम यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और ये मेरा प्रोवाइड हो गया है URL के अंदर। अब मैं यहाँ पर डेटा भी भेजूंगा, तो डेटा कॉलन और जो आपने फॉर्म डेटा नाम का ये वेरिएबल में बनाया है, डेटा निकाला है, वो सारा आप पास कर दोगे। देखिए गाइस, अब एक प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर @CSRF टोकन यूज जरूर करें, क्योंकि आप यहाँ पर पोस्ट यूज कर रहे हो, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो @CSRF टोकन का हमेशा यूज करें। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्म डेटा जब आपका लेगा तो ये आपका टोकन भी ले लेगा। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। फिर आप यहाँ से कंटेंट टाइप को क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स कर देंगे, कंटेंट टाइप फॉल्स, ये आपने किया। फिर आपका रह जाता है प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा में आपने फॉल्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब आपका सक्सेस होता है तो आपका ये चलेगा मेथड। तो लाइक मान के चलिए आपने कोई रेस्पॉन्स आ गया आपके पास। ठीक है, तो रेस्पॉन्स आ गया, मैंने फैक्टरो मेथड बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, या अगर आपको एरर आती है तो आप यहाँ पे एक इनर फंक्शन पास कर सकते हो। ठीक है, फैक्टरो मेथड बनाओ चाहे कैसा भी बनाओ, बनाना ही होता है आपको एक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी आपका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स होगा। अगर रेस्पॉन्स एरर में होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो एरर नाम का हमने बनाया है, इसको तो सबसे पहले जब फॉर्म सबमिट होगा, इसको सबसे पहले तो हम एम्प्टी कराएंगे। तो डॉलर, क्योंकि क्या पता जब एरर फिल हो उसमें ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे उसे कर देंगे, टेक्स्ट को क्या कर देंगे, उसकी को एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अगर एरर होती है तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। तो एरर में क्या करे, ये एरर को शो कर दे, मतलब लाइक टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने दिया रेस्पॉन्स डॉट, और रेस्पॉन्स डॉट करने के बाद मेरे को मिल जाएगा रेस्पॉन्स जेसन डॉट मैसेज। ठीक है, इससे मेरे को मैसेज डालने, मतलब मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस इतना काम करना था आपका। अगर एरर आती है तो अगर आपका सक्सेस होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ रेस्पॉन्स है तो ठीक है बात है, वरना आगे तो हम कुछ करने वाली ही हैं। ठीक है, तो दिस मतलब दिस क्या है, मैं दिस पॉइंट मतलब जो मेरा फॉर्म है उसको रीसेट कर दो पहले। ठीक है,
तो मैंने रीसेट नाम का उसका क्या किया, मेथड कॉल किया। इससे क्या होगा, मेरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। और अलर्ट में मैं करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, लाइक फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, या आप जो चाहते हैं, लाइक मैंने आपको करा दिया, लाइक फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये बेसिकली आपको इतना काम करना था। और अब हमारी बारी है टेस्टिंग की, तो चलिए अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं। लाइक मैंने अभी इमेज नहीं भेजी, ठीक है, तो यहाँ से बोला था गिवन डेटा वॉज इनवैलिड। ठीक है, मतलब ये क्या बोला, जो डेटा है आपने भेजा ही नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एरर मैसेज आ गया। ठीक है, एरर मैसेज को आप रेड कलर का दे सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप थोड़ा क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर दो, मतलब सॉरी क्लासेस क्यों, आपको CSS यूज करनी है, तो कलर कॉलन रेड। ठीक है, मैंने रेड प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या है, जब भी कोई इमेज नहीं सिलेक्ट करेगा, रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर लगा रखा है कंट्रोलर में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए मैंने इमेज की जगह कुछ और पास करता हूँ, लाइक मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पर मेरे पास कोई CSV फाइल डली हुई है। ठीक है, तो ये मैं अपलोड करता हूँ, तो देख सकते हैं द गिवन डेटा वॉज इनवैलिड। ठीक है, ये बोल देता है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई बढ़िया सी इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी कोई इमेज यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, लाइक दिस, और ये मैंने अपलोड की एंड देन अपलोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुल हो चुकी है। आप देखते हैं कि देख सकते हैं फॉर्म भी आपका रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर डेटा में देखते हैं कि डेटा आया है नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो है इमेज आ चुकी है। और यहाँ पर अभी हम जाएं पब्लिक के अंदर, तो आपके पब्लिक के अंदर फोल्डर के अंदर इमेज बन के आ जानी चाहिए। ठीक है, पब्लिक के अंदर के फाइल नाम का फोल्डर बन चुका है, आपकी जो इमेज आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रही है, देखो आ चुकी है ये वाली आपकी फाइल। तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।